देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जी हाँ। इनमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि भाजपा से आप जुड़े रहे हो और एमपी भी रहे हैं, क्या लगता है सर बीजेपी की कहाँ पर खड़ी है? देखिए, मैंने वैसे किसी राजनीतिक दल से या किसी जातिगत राजनीति से मैंने अपना कोई इस तरह का जुड़ाव नहीं रखा कि भी मैं यही पार्टी मेरी माँ है या यही जाति मेरी सर्वे सर्वा है। मैं समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए पिछले 26 साल से राजनीति के सभी छोर छू करके देखे हैं, लेकिन दलित व पिछड़े समाज की हितैषी कोई पार्टी मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी। मैं बंसीलाल के समय में रहा, मंत्री था, 5 भर्तियां देखने के बाद उससे किनारा किया जब दलित पिछड़े का हिस्सा 5%, 10%। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में रहा मंत्री, जब 3200 जेवीटी टीचरों की भर्ती हो रही तो सारे दलित पिछड़ों की 70% लोगों की मेरिट आ गई। और ये तो सारे दलित पिछड़े ही आ गए, अपने लोग कहाँ लगेंगे। उसने वो लिस्ट फाड़ करके नई बनाई, उसका विरोध किया तो वो पार्टी भी गई। जब उसका विरोध किया तो 4 मुकदमे भुगते, लेकिन आखिर तक उसे जब सेंट्रल जेल तक जाना हुआ तो वही पश्चाताप, वही प्रायश्चित उन लोगों ने किया नहीं किया जिन लोगों ने गरीब लोगों का हक मारा। फिर बीजेपी को देखा, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जहां जो शैक्षणिक तौर पर, सोशली तौर पर जातियां संपन्न और पिछड़ापन जो नहीं दर्शाती, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो तांडव हरियाणा का देखा, उसका भी आमना सामना मेरे सीधा रूबरू हुआ। लोगों ने बड़े आरोप लगाए कि राजकुमार सैनी ने हरियाणा जला दिया। जिन लोगों ने हरियाणा जलाया उनको तो बोल नहीं रहे, उनको बोल रहे जो प्रोटेक्शन में खड़े थे। लेकिन सभी को देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि लोग कोरी राजनीति करते हैं। ना वहाँ कहीं कोई वर्ग खड़ा है, ना वहाँ कोई समाज खड़ा है, ना वहाँ कहीं देश खड़ा है। सब लोग राजनीतिक तौर पर सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने लिए राजनीति करते हैं। मुझे नहीं दिखता कि समाज के लिए लड़ता हो। लेकिन मैंने बाखूबी इन 26 वर्षों में सारी पार्टियों से भी लड़ा और सारी पार्टियों में मतलब मंत्री एमएलए भी रहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भेदभाव के खिलाफ जंग जारी थी और रही है और रहेगी। बस यही आज का भी विषय है। जब तक भेदभाव रहेगा तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। जब देश में ऊंच नीच का सिस्टम रहेगा तब तक देश की तरक्की हो ही नहीं सकती। विश्व के जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं, बुद्ध सिद्धार्थ जो थे वो भगवान नहीं, बुद्ध का मतलब बुद्धि, तर्कवादी। वहाँ विज्ञान है, वहीं तरक्की है जो बुद्धिस्ट कंट्री है। विश्व में लगभग 60-70 कंट्री जो है ना, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वहाँ भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, जातिवाद नहीं, पाखंड नहीं। बस वहाँ सिर्फ एक ही बात है, नेशनल जो प्रेम है वही जो है ना, देश प्रेम की भावना उनके अंदर है। 1945 के युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गए थे जापान के। और आज विश्व का कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो जापान से कर्ज लिए हुए नहीं है, चाहे वो अमेरिका भी क्यों ना हो। और जितनी भी 50% टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जो भी है, चाहे वो आपके हाथ में मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कोई गणना है, चाहे कोई इंस्टाग्राम फेसबुक है, कोई भी जो भी टेक्नोलॉजी है, वो 50% कल्ले देश की हिस्सेदारी है जो पूर्णतः बौद्धिस्ट कंट्री है। दूसरे शब्दों में कहूँगा,
अंधविश्वास और पाखंड ने इस देश को सर्वनाश की तरफ धकेल दिया है। ऊंच नीच ने इस देश का बटा बटा दिया है। जो देश में काम करने वाला वर्ग है, चाहे वो किसान के रूप में चाहे मजदूर के रूप में, वो ही खाली हाथ है। जो लोग उनके ऊपर भाषण देने वाले लोग हैं, दरअसल उनके शोषक वही लोग हैं। और शोषण, झूठ और फ्रेब की राजनीति में इतना गहराई तक चला गया कि मैं कल एक वीडियो एक वो वायरल हुई, जो प्रशांत वाजपेयी बोल रहे थे कि देश में 75 लाख करोड़ का एनपीए है और इस सरकार ने 10 लाख करोड़ इन 2 सालों के अंदर बट्टे खाते डाल दिए। अगर सारे किसानों का भी हरियाणा पंजाब के कर्जा माफ करते तो मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर एक चूनी कर्जे की रहती। और लोग 50 लाख करोड़ रुपये लेकर के इस देश से उड़न छू हो चुके हैं। और जो 25,000 करोड़ का 2009 से 2014 तक बट्टे खाते रकम पड़ी थी और जो एनपीए थे, उनके बनिस्पत आज एनपीए 75 लाख करोड़ पहुंच गया। बट्टे खाते 25,000 करोड़ से जो है ना 10 लाख करोड़ तक चले गए। और ये मेरा देश महान है, हम देश प्रेमी हैं। और देश प्रेम इतना है कि हम ही जो देश को संभालने वाले हैं, बाकी की सारी जनता मूर्ख है। ऐसी व्यवस्था इस देश में स्थापित कर दी। युवा बेरोजगार, किसान बदहाल, मजदूर का चूल्हा ठंडा, फैक्ट्रियां बंद, जीडीपी निम्न स्तर पे। लेकिन हाय तौबा मची हुई है कि किसी भी तरह इलेक्शन जीत जाए। मुझे नहीं लगता 5 राज्यों में कहीं बीजेपी दिखाई दी। मैं तो अभी उत्तर प्रदेश की 13,500 किलोमीटर यात्रा करने के बाद 60 जिलों से होके आया हूँ। हमारे गठबंधन ने भी वहाँ पर लगभग 200 के करीब सीटें जीती लड़ी हैं। भले हम जीतने की पोजीशन में नहीं हों, लेकिन हराने की पोजीशन में हमारी पूरी टीम, मतलब जो लोग झूठ बोलने वाले हैं उनको सिरे तक लगा के आएंगे। आज विशेष आप यहाँ पहुँचे, यहाँ का क्या उद्देश्य है? आने का क्या? अभी नगर निकाय चुनाव है। हमारी टीम के बहुत सारे लोग इस बात के पक्षधर थे कि जी हमारी पार्टी भी लड़ेगी नहीं लड़ेगी। मैंने कहा भाई, पार्टियां तो सारी लड़ेंगी। जो सिंबल पे लड़ेंगी हम सिंबल पे लड़ेंगे, जो समर्थन से लड़ेंगे हम समर्थन से लड़ेंगे। लेकिन ये बात सीधी है कि दलित और पिछड़े लोगों की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के पक्षधर हम ये है कि अगर आपके हिसाब से किसी भी राजनीतिक दल से आपकी अनदेखी हो रही है तो उनकी देखभाल, उनकी पैरवाई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पूर्ण रूप से उनको समर्थन करेगी। जहाँ जहाँ भेदभाव और अनदेखी बरती जाएगी। और हमारे यहाँ नगर निगम नगर कमेटी है, कमेटी है, नगर पालिका है, उसमें जो एमसी बनेंगे, चेयरमैन का चुनाव होगा, उसमें जैसे भी हम यहाँ एक टीम गठित करके जाएंगे आज, जिनको जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो अच्छे प्रत्याशी खड़े करें और अच्छे लोगों का समर्थन करें, चाहे वो मेयर में हो चाहे वो काउंसलर में हो। पार्टी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा होगा जी? नहीं, ये पार्टी के ही होंगे जो भी प्रत्याशी खड़ा करेंगे या किसी साथ देंगे? ये जो आज कमेटी बनेगी ये पार्टी की तरफ से ही होगी। सेना साहब, ये पूरे लोकतंत्र सुरक्षा मंच जो पार्टी आपकी है, पूरे स्टेट लेवल में ऐसा करने जा रही है, सिर्फ असम तक फोकस रहेगा? एवरीवेयर। अभी मैं जींद से आया। हाँ सर। कल मैं बरवाला में था, पर दोपहर को मैं टोहाना में था, उससे पहले मैं कैथल था। अभी मैं शाम को करनाल जाऊंगा। लगभग 51 जगह हमारी पार्टी उपस्थिति दर्ज करेगी। भाजपा की टीम में बड़ी सुदृढ़ है, 50-60 जो है व्यक्तियों की टीम बना दी है। बताया जा रहा है भी हेमा मालिनी भी आ सकती है इस चुनाव में वोट मांगने के लिए, क्या सोचते हैं? देखिए, उनके पास तो जो है ना बड़े बड़े फेस फिगर हैं, ब्रह्मास्त्र हैं। वो हर ब्रह्मास्त्र को चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तो असंध की जनता बताएगी कि चिकने चुपड़े वादे अब कब तक वो सुनेंगे। और चिकने चुपड़े वादों के साथ साथ असंध के लोगों को अपने बीच में से
और अपने तरह का कोई मेयर चुनाव में उतारेंगे और उसके समर्थन से अपने प्रदेश का अपने अपने असंध नगर पालिका का या शहर का सुधार किया जाएगा। ये कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये शहर के लोगों का चुनाव ये है। 2024 का ट्रेलर तो है जी। 2024 का ट्रेलर तो लगभग जब 10 सीटें कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी, 80 जगह बढ़त थी, मैंने 80 ही जगह लोग खड़े किए थे और वही बीजेपी 40 पे जाके निपटा दी थी। भले मेरी सीट नहीं आई, लेकिन 5000 से 40,000 के बीच में मेरी 30 जगह वो वोटें आई और वहीं बीजेपी निपट गई। भाजपा उम्मीदवारों को हराने में भूमिका रही आपकी? मैं वैसे किसी को हराने के लिए नहीं लड़ा, हम अपनी पार्टी को जिताने के लिए लड़े। वो बात दीगर है कि बहुत अथाह पैसा है बीजेपी के पास। हाँ सर। वो पैसा हमारे पास नहीं है जो हम बांट करके अपने कार्यकर्ताओं को जो है उतना बूस्टअप कर सकें। हाँ सर। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ मेहनत है और अच्छे लोगों का एक विचार है, उस विचारधारा को लेकर। सर अभी आपने यूपी का जिक्र किया कि 60 जिलों में हमने कैंपेन किया जी। तो मोदी जी ने जो हिंदुत्व का कार्ड, खासकर यूपी की बात करेंगे, मोदी जी ने हिंदुत्व का जो कार्ड खेला यूपी में, क्या वो फेल रहेगा या कामयाब? वो निपट लिया है कार्ड इनका और 5 जगह निपट लिया जो देश प्रेम था इनका। अब इनका देश प्रेम सिर्फ इनके घर तक है, वो अपने घर से प्रेम करें, देश प्रेम उसके अंदर घर में करें। सारा युवा बेरोजगार है, सारे मजदूर बदहाल हैं, किसान 1 साल के बाद उठ के अपने घर बड़ी मुश्किल से आए। तो योगी जी गोरखपुर तक से मित्रा जाएंगे? हाँ, योगी जी अपने मठ के लिए तैयार है। मठ के लिए तैयार है। हाँ, तो लगता है योगी जी को अपने मठ कबूल होगा। अब जो है ना, देखिए यहाँ अब ये जनता 1 या 2 बार छलावे में आ सकती है इस देश की, हाँ सर। ज्यादा देर छलावा नहीं बर्दाश्त कर सकती। यहाँ तो 1000 साल आपसी देश के रजवाड़ों की फूट की वजह से 1000 साल मुगल डटे, वो भी गए। 250 साल अंग्रेज रह गए इस देश में, वो भी गए। 55 साल कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके टेंटुए पे घड़े के ऊपर, वो भी गई। अब 5वीं 6वीं बड़ी बीजेपी है, ये भी निपट ली है। और जब कोई चीज निपटती है तो कोई नए पौधे भी उगाते हैं। तो पार्टियां तो यही है, कभी दूसरी कभी तीसरी, तो सुधार कौन नहीं करेगा? अब जो फूल आप खिलाना चाह रहे हैं जी, जो आपके मन में इच्छा है, जनता कहाँ जाएगी? जो आप चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे उसको? कैंडिडेट अगर कांग्रेस छोड़ता है तो बीजेपी में शामिल है, वही बीजेपी छोड़ता है तो कांग्रेस में। आपने बिल्कुल सही फरमाया। वोटें चेंज हो जाते हैं। सिर्फ प्लेटफार्म चेंज हो रहे हैं, लोग वही हैं। जी। लेकिन हम इन प्लेटफार्मों को भी और इन लोगों को भी एक बार धरती धूल चटाएंगे जरूर, भले हमें देर लग रही है। कांग्रेस को ठिकाने लगाने के लिए 1950 में बीजेपी ने चुनाव लड़ने शुरू किए थे, 45 साल उसे लग गए। 440 वाली कांग्रेस 40 पे सिमट गई और 350 वाली बीजेपी आने वाले 2024 के इलेक्शन में 35 से आगे नहीं बढ़ेगी। पीछे तो 0 कटनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं होनी है। ये दावा है, बौखलाहट नहीं है। ये बौखलाहट नहीं है, ये निपट चुके हैं, बहुत झूठ बोल लिया है। अब और ज्यादा गुंजाइश लोगों के बीच में सहने की नहीं है। तो सनी साहब, इसका हमारे खट्टर जी हैं जो जी। हरियाणा के सीएम अभी तो 2.5 साल इनके भी बस्ते हैं विकास करवाने के, तो इनका भविष्य क्या आपकी कुंडली में? इनका भविष्य देखिए, आरएसएस के पास एक बड़ा जमावड़ा है छड़े छंडाक लोगों का, और सारे मंदिरों पे कब्जा है। मंदिर इनके लिए बेले हैं, वहाँ अपनी पूजा अर्चना करेंगे। अब देश सेवा बहुत हो ली और देश सेवा के सपने भी बहुत दिखा लिए, और मंदिर सारे इन्हीं के पास हैं। पूरे जितने भी मंदिर हैं वो लगभग पूरे देश के अंदर बड़े बड़े मंदिर जितने भी हैं उन पर सब पर आरएसएस का कब्जा है। सर ये बताया जा रहा है, जो आप कह रहे हो दुरुस्त है, कहीं कहीं बात है। हरियाणा में जो सीएम हाउस है वहाँ पर भी 4 आरएसएस के कार्यकर्ता ऐसे बैठाए हुए हैं, 4 व्यक्ति, जो उनके कहने से ही आईएएस की डीसी की पोस्ट मिलती है या एसपी की मिलती है। आरएसएस के बंदे सीएम हाउस में बैठाए हुए हैं, वही से हरियाणा को हर एक एमएलए का अगर उसका अपना पीए भी रखना है उसने, उसमें भी एक आरएसएस का रख रखा।
पूरे मंत्रालयों के अंदर, सभी मंत्रालयों में एक जो पीएस होता है या किसी का प्राइवेट सेक्रेटरी या कोई मतलब जो है ना उसका होता है, तो वो एक आरएसएस का लेना अनिवार्य है। ये ऐसा संविधान में लिखा है। ये संविधान में तो जो है ना कुछ जो लिखा था वो तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, इन्होंने तो अपना संविधान बनाने का प्लान कर रखा किताबें बदल कि जैसे गोरबाचोव की जो इधर मतलब जो है ना चाइना वाले की तरह जो है ना ये सोच रहे कि हम भी आजीवन डट जाएं। वो सपना लिया था इन्होंने। वो सपना इन्होंने लिया है और अभी भी इनके मन में है कि भाई हम आजीवन यही क्योंकि संविधान बदलने के लिए इनकी पूरा एजेंडा है कि इस भारत का संविधान ये नहीं, ये होना चाहिए जो मनुस्मृति वाला है, वो जो है ना संविधान की पूरी चर्चा में है, लेकिन जनता है भारत की। तो बदलाव तो आप करेंगे, किस किस को साथ लेकर के चलेंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें सारे सिक्के खोटे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन चली नहीं। अब जो बंदूक चली ही नहीं, गोलियां तो उसमें थी लेकिन वो चला नहीं सके, तो बस वही है, उन लोगों को साथ लेंगे। सर भाजपा की तरह तो नहीं करेंगे ना, जैसे रमेश कुर्सी को ले लिया, अरविंद शर्मा को ले लिया, टिकटाक मैंने देखना कि जिंदगी में दो बातें क्लियर रखी। हाँ सर। अपने स्वार्थ के लिए मैं कभी राजनीति नहीं करता, ना अपने परिवार के लिए करता हूँ, ना अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ। हाँ, राजनेता यही बोलता है। बिजनेस नहीं। अब कोई 75 साल की आज़ादी में अगर आप चला सको तो टटोलना। 75 साल की आज़ादी में कोई दलित और पिछड़े के साथ हुए अन्याय, बिल्कुल जी। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज आज तक ओबीसी का उसमें नहीं है, किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ 600 जजों में 18 जज हैं जो एससी और माइनॉरिटी और क्रिश्चियन, नहीं तो सारे वही लोग हैं जो लोग उस सिस्टम को हाईजैक करे हुए हैं। ये भी सच है। देश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी बैकवर्ड क्लास का कोई वाइस चांसलर छोड़िए, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 10%। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं लग सका, प्रमोट ही नहीं होने दिया। सिस्टम इतना घातक। देश के अंदर लगभग सैकड़ों मिलिट्री में रेजिमेंट हैं, किसी कुम्हार की, लोहार की, सैनी की, गुज्जर की, यादव की, चमार की, तखान की, धानक की, कोई रेजिमेंट नहीं है। अपर कास्टों की रेजिमेंट हैं, जाट रेजिमेंट 20-30 हो सका, पंजाब सिख रेजिमेंट हो सका, मराठा रेजिमेंट हो सका, पटेल रेजिमेंट हो सका, राजपुताना रेजिमेंट हो सका, गोरखा रेजिमेंट हो सका, डोगरा रेजिमेंट हो सका, हर की रेजिमेंट कहीं कहीं हो सका, लेकिन इस जमात की एक भी न हो सकती। देश में 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत इनका कभी नहीं गया। हमारे देश में कोई मीडिया हाउस इस जमात में से नहीं है। अब यह है, ये हमारा मीडिया हाउस आ गया। देश के अंदर कोई इंडस्ट्रियल बड़ा सेटअप इस जमात का नहीं है। मैं एक आध की कह नहीं सकता, लेकिन मोर देन 99%। देश में इंडस्ट्री इन लोगों की नहीं, मिनिस्ट्री इन लोगों की नहीं, जुडिशरी इन लोगों की नहीं, यूनिवर्सिटीज इन लोगों की नहीं, मीडिया इनका नहीं, तो फिर क्या है? इस देश में ये है वोट बैंक। अब वोट बैंक को जब लूटना होता है तो पूरा भ्रष्टाचार फैलाया जाता है, चाहे वहाँ दारू परोसी जाए, चाहे वहाँ घी के टीन दिए जाएं, जो भी प्रलोभन हो सकते हैं इस देश की राजनीति के मतदाताओं को दिए जाते हैं। और गरीब आदमी जिसने बेचारे ने मतलब देखा कि इन्हें लूटना तो फिर भी है, जो इससे उतारा जा अभी उतार ले। लेकिन हम उस परसेप्शन को बदलने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि मीडिया लिखता नहीं था हमारी बात, अब ये मीडिया हमारे भाइयों के पास आ गया है। अब ये मीडिया जो अगर आपने लाइव चला रखा है तो इसे सैकड़ों लोग देख रहे हैं, भाई कुछ तो लोग देख रहे हैं। तो अब मीडिया किसी के बाप का नहीं रहा। हमें लगा कि अब मीडिया जो है ना हमारे भाइयों के हाथ में आ चुका है। जिस दिन से ये आया
हमें उस दिन से उम्मीद जगी है कि हम इंसाफ कराएंगे। तो नमस्कार। ये मान के चले कि 2024 में मतलब चेंज होगा, बदलाव होगा। बड़ा बदलाव, छोटा नहीं, बड़ा बदलाव आएगा। ये तो परिस्थिति है, एक परसेप्शन है। 2 बार छड़े जा चुके हैं, अब 2 बार से ज्यादा झूठ कितना सह लेंगे लोग। हमारे देश में तो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, 10वें साल में तो फिर बर्दाश्त करने की सीमा गुजर जाती है। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि 10 साल तक तो जनता मौका देती है किसी भी कहने। बिल्कुल दिया, जनता ने सभी को मौका दिया, चाहे वो भजनलाल, बंसीलाल, हुड्डा, खट्टर, सभी को। भाई एक बार तेने कहा मेरे माकूल माहौल नहीं मिला, चल भाई तेरे को एक बार और चेक कर देते हैं, बात तीसरा नहीं। सर लास्ट में बताएं बस, क्या आम जनता जिसका शोषण होता है, गरीब जनता लगा लीजिए, वो सफेद पोष नेताओं पर कहां तक विश्वास करे? किस तरह का दृष्टिकोण अपनाए किन राजनेताओं पर या सफेद पोषों पर? ये जनता जिसका शोषण हो रहा है, आई एग्री विद यू कि शोषण होता है गरीब आदमी का, ये कब तक विश्वास करे, कब तक इनको न्याय मिलेगा? देखिए अभी परख में इनके बहुत कमी है, कमजोरी है। परख तो है, कमजोरी है। हाँ सर। हम जैसे लोग, हमारा हाल आप लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे गांव में गलियों में पड़े हुए फालतू कुत्ते होते हैं, जब गांव के अंदर ऊपर आदमी घुसता है तो वो बड़े भौंकते हैं। सारे गांव के फालतू कुत्ते उस चोर के या उस ऊपरे आदमी के पीछे लग जाते हैं, जब तक वो गांव में रहता है पूरे भौंकते हैं। कुछ कुत्ते कोठी में बंधे होते हैं, वो सारा गांव लूट जाए लेकिन उनका दरवाजा किसी ने खड़का दिया तो आंख खोल लेंगे, अन्यथा वो पड़े आराम से सोए रहेंगे। और परिस्थिति ये आएगी कि वो तो पिएगा सवेरे दूध का कटोरा, और जो गली में सारे गांव की राखी का ठेका ठहरा था, जब किसी के दरवाजे पर रोटी मांगने जाएगा उसे पड़ेगा लठ। बस जो जगाने वाले हैं हमारे जैसे, उनका वो लठ खा रहे हैं, और जो इन पार्टियों के अंदर मतलब चमचे कड़छे बने बैठे हैं, में दूध पी रहे हैं। बस ये दूध की परसेप्शन जल्दी खत्म करेंगे, इसकी चिंता मत करो आप। हुड्डा साहब का भविष्य क्या रहेगा सर, आगे आ सकते हैं? अब 10 साल दे लिए उड्डो को, उड्डा अपने गुड्डे में जाए और उस पर क्या लेना। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी, और सभी का धन्यवाद करते हैं। राजवीर जी एक बार सभी का। हाँ, सभी मीडिया साथियों का बिल्कुल, हमें जस्ट ही कल लगभग बहुत लेट मैसेज मिला, और फिर भी बहुत सारे साथी बिल्कुल छोटे से मैसेज पर आए। तो मैं पूरे असम तरफ से, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से सभी मीडिया साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे हमारा साथ आप इसी तरह रखेंगे। क्योंकि अभी एमपी साहब ने कही यह बात, मीडिया था जो पहले था वो जा चुका है, असली मीडिया तो अब आया है, जो हर बंदा अपनी खुल के आवाज़ रख सकता है और उम्मीद कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।